यहाँ मिलते, बात करते मेरा दिल धड़कता है। मैं भी यही महसूस करता हूँ शबनम, कि हम दोनों कहीं और क्यों ना मिला करें। मगर कहाँ? जहाँ बिजली गिरी थी। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात। नाइनटीन 1960 में बनी फिल्म बरसात की रात उस साल की सेकंड हाईएस्ट ब्लॉकबस्टर हिट थी, मुगले आजम के बाद। इसके डायरेक्टर थे पीएल संतोषी और कहानी थी कुछ यूं। पुलिस कमिश्नर खान बहादुर की बेटी शबनम अमान नाम के एक शायर की दीवानी है। उसने अमान को कभी नहीं देखा। बरसात की एक रात को शबनम की अमान से अनजाने में मुलाकात हो जाती है और उसकी खूबसूरती पर फिदा होकर वो लिखता है, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। जब गाने को शबनम रेडियो पर सुनती है तब उसे रियलाइज होता है कि वो अजनबी कोई और नहीं, अमान ही था। दोनों फिर मिलते हैं और अपने प्यार का इजहार करते हैं, लेकिन प्यार करने वालों की राहें आसान नहीं होती, इसलिए शबनम और अमान को भी हजारों मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। फिल्म चाहत और आंसू, बेबसी और बेकरारी से सराबोर है। बरसात की रात ऑडियंस के दिलों में यूं उतर गई जैसे प्यासी धरती में धीरे धीरे जज्ब होता है बारिश का पानी। टाइटल सॉन्ग के अलावा साहिर लुधियानवी की कलम से निकली और रोशन की धुन पर बनी दो बेहतरीन कव्वालियां, ना तो कारवां की तलाश है और ये इश्क इश्क है इश्क इश्क। साथ ही एक्ट्रेसेस मधुबाला और श्यामा की चांद सी खूबसूरती। आप फिल्म देखना शुरू करेंगे तो प्यार के इस म्यूजिकल सागर में डूब जाएंगे। कैरेक्टर वाइज अमान शायर तो अच्छे हैं लेकिन आशिक कमजोर। उधर फिल्म की दोनों लीडिंग लेडीज अपने दिल की बात कहने से बिल्कुल नहीं डरती। शबनम तो अमान के साथ इंदौर तक भाग जाती है, वो भी 1960 में, और फिर आती है बरसात की एक और रात। जब आगे नहीं बताऊंगी, इसके लिए बरसात की रात को आप YouTube पर जरूर देखिए। इसमें उनका कोई कसूर नहीं शबनम, मेरे करीबी ने मेरा मजाक उड़ाया है। लेकिन इतनी रात के तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हारे साथ भाग जाने। शबनम? हाँ अमान, अपने उस घर से कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। दावत का बहाना करके किसी को बुलाना और इस तरह रुसवा करना मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अमान, मुझे यहाँ से ले चलो, अमान ले चलो। शबनम, शरीफ लड़कियां इस तरह नहीं किया। अमान, मैं दुनिया क्या कहती? अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं ले चलोगे तो मैं जहर खा लूंगी। क्या आप जानते हैं 1960s की मशहूर एक्ट्रेस माला सिन्हा एक नेपाली क्रिश्चियन थी और उनका असली नाम एल्डा था। लेकिन जब स्कूल में उनकी सहेलियों ने उन्हें डालडा कहकर चिढ़ाना शुरू कर दिया तो उन्होंने अपना नाम बदलकर माला रख लिया। आपको शायद नहीं मालूम होगा लेकिन माला सिन्हा बहुत अच्छी सिंगर भी थी। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी गाया, लेकिन फिल्मों में आने के बाद उन्होंने संगीत से नाता तोड़ लिया। ये हैं सुनील कुमार, हाइट 7 फुट 7 इंच। इन्हें जम्मू का ग्रेट खली भी कहते हैं। पेशे से सुनील पुलिस कांस्टेबल हैं। वो कुश्ती लड़ते हैं और वॉलीबॉल भी खेलते हैं। आप सब सुनील कुमार को जानते भी हैं और नहीं भी जानते। वो कैसे? जब मैं बताऊंगी तो आप थोड़ा सा डर जाएंगे, क्योंकि सुनील हाल ही में स्क्रीन पर कुछ ऐसे दिखाई दिए थे। जी हाँ, स्त्री के सरकटे की बॉडी के लिए सुनील कुमार को सिलेक्ट किया गया था, लेकिन उनका चेहरा CGI यानी कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी से बनाया गया। वही सरकटा जो चंदेरी की औरतों को एक एक करके गायब कर देता है। स्त्री के डायरेक्टर अमर कौशिक ने बताया कि हम एक ऐसे ही डील डॉल वाले आदमी को ढूंढ रहे थे और सुनील कुमार, जो खली से भी लंबे हैं, इस रोल के लिए हमें परफेक्ट लगे। पिछले संडे मैंने आपसे पूछा था कि वो कौन सी फिल्म थी जिसमें पेंटल का नाम चंपक भूमिया था। सवाल बहुत ही आसान था और इसका जवाब था 1973 की फिल्म आज की ताजा खबर, जिसके लीड एक्टर्स थे किरण कुमार और राधा सलूजा। बहुत ही एंटरटेनिंग पिक्चर थी, जरूर देखिएगा। और ये रही आज की क्विज। इस फोटो को देखकर आपको ये बताना है कि नहीं, ये नहीं बताना है कि ये कौन सी फिल्म है। वो तो बहुत ऑब्वियस है, 1975 में बनी ऋषिकेश मुखर्जी की मिली। फिल्म में जया भादुरी का नाम तो आपको मालूम ही है, मिली।
आपको ये बताना है कि मिली में अमिताभ बच्चन का क्या नाम था। बस इतना बता सकती हूँ कि उनका फेवरेट विजय नहीं था। तो चलिए जल्दी से याद करके कमेंट्स में आंसर बताइए या फिर अगले संडे फिल्मी मुनिया की फिल्मी दुनिया का इंतजार कीजिए।